बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के लिए वक्त आ चुका है और डेफिनेटली बात है कि पाकिस्तान की डिफेंस स्ट्रेटजी इसी मुताबिक होगी जो इंडिया इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रहा है। इंडिया ने अमेरिका को प्रपोजल दिया है जिसके मुताबिक वो पाकिस्तान के साथ लगने वाले तमाम बॉर्डर्स पर S-400 तैनात करना चाहता है, जिससे पूरी की पूरी पाकिस्तान की एयर स्पेस मॉनिटर वो करेगा, कंट्रोल करेगा और कोई भी पाकिस्तान की तरफ से अगर मिसाइल आता है तो उसको हवा में तबाह किया जाएगा। ये जगह कौन कौन सी उन्होंने मुंतखब की हैं? उन्होंने जितने इंडिया के साथ बॉर्डर्स लगते हैं, ख़ास तौर पर एक तो कश्मीर जो इंडिया की साइड पर है, जिसको हम जम्मू कश्मीर कहते हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस पर वो S-400 लगाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। दूसरा, राजस्थान की साइड से लगाकर कराची और गवादर का कुछ हिस्सा भी वो कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि S-400 की जो रेंज है वो 400 किलोमीटर तक है। और उसके अलावा वो गुजरात की साइड से लगाना चाहते हैं या पंजाब वाली साइड से, ताकि लाहौर से लेकर पूरे का पूरा पंजाब उसको कवर किया जा सके, ख़ास तौर पर सियालकोट वाली साइड भी। और इसके अलावा ये जगह मुंतखब करने के बाद इन्होंने बताया है कि अभी तक इंडिया के ख़ास तौर पर जो अगले टारगेट्स हैं वो हिमालय है। हिमालय के अंदर ख़ास तौर पर चाइना की साइड आती है। अब 5 चूँकि S-400 उन्होंने इस वक्त ऑर्डर किए हुए हैं रशिया से और नवंबर में उनको पहला मिलने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल होती है बड़ी ख़राब। अमेरिका ने वार्न किया है इंडिया को कि पाकिस्तान की साइड पर पाकिस्तान से आने वाली एयर स्पेस और ये तमाम चीज़ें तो तुम मॉनिटर कर लोगे, क्योंकि S-400 की कैपेबिलिटी ये है कि इसके पास 8 लॉन्चर्स होते हैं और 32 मिसाइल्स होते हैं। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए कि फिर इस हिसाब से आप 100 से ज़ायद मिसाइल एक वक्त के अंदर 5 जगहों से अगर हमलावर होते हैं तो वो सारे के सारे आप हवा में उसको तबाह कर सकते हैं। और उसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर मैक्सिमम उसकी रेंज है। अब इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की साइड से ये काम ये करेंगे कि S-400 लगाएंगे। पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस में रहते हुए भी कोई चीज़ खास तौर पर हवा में उड़ाता है, कोई चीज़ लेकर जाता है तो इंडिया उसको मॉनिटर करना चाहता है। अमेरिका की वार्निंग ये आई है कि अगर तुम S-400 लगाते हो, लाहौर से लेकर कराची से लेकर कश्मीर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान, ये तमाम का तमाम तुम कवर कर लेते हो, एक एक चीज़ मिसाइल रेंज में आ जाता है। हिमालय की चाइना भी रेंज में आ जाती है। लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि हम जंग में तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि S-400 के अंदर ख़ास तौर पर रशियन इक्विपमेंट्स लगे हैं, चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हैं, जो एक एक हरकत को अमेरिका की मॉनिटर करेंगे। अगर F-35 हम यहाँ पर जब लड़ाई होती है लेकर आते हैं क्वाड के सिलसिले में, क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, बैक एग्रीमेंट के बाद एक तो अमेरिका ख़ास तौर पर अपने जहाज़ ये तमाम चीज़ें मालूमात तो शेयर वो करेगा, लेकिन वो अपनी फोर्सेस को भी यहाँ पर लेकर आएगा। अब आप ये देखें कि इस वक्त इंडिया को कहा गया है कि आप हमें कश्मीर ऑफर कर रहे हैं कि यहाँ पर आकर आप अड्डे बना लें, लेकिन अगर आप S-400 लगाएंगे तो फिर अमेरिका ना यहाँ पर अड्डे बनाएगा ना ही यहाँ पर एंट्री लेगा, क्योंकि एक एक चीज़ रशिया उसकी मॉनिटर करेगा। अमेरिका का कहना ये है कि ख़ास तौर पर F-35 की जो टेक्नोलॉजी है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, और F-35 की टेक्नोलॉजी अगर कंप्रोमाइज़ होगी उसको रशिया पूरी तरह ट्रैक करेगा, उसकी एक एक मूवमेंट एक एक चीज़ तमाम की तमाम रशिया ट्रांसफ़र हो जाएगी। लिहाजा हम आपके साथ इस जंग में मदद नहीं करेंगे। अगर आप हमारी मदद चाहते हैं तो फिर आपको S-400 से विदड्रॉ करना पड़ेगा। पाकिस्तान के हवाले से हम आपको ऑफर करते हैं पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और थार्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। थार्ड आप याद रखिएगा इसराइल उसको यूज़ करता है। थार्ड की रेंज है 200 किलोमीटर तक, जबकि S-400 की रेंज है 400 किलोमीटर तक भी कोई मिसाइल आएगा तो वो उसको करेंगे। अब पैट्रियट का यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि सऊदी अरब इसको यूज़ करता है। इंडिया की जानिब से अमेरिका को ये बात कही गई है कि ताइवान के हवाले से
चाइना ने इसको डिप्लॉय किया है साउथ चाइना सी में और पूरे का पूरा ताइवान इसको कवर करता है। यानी अगर ताइवान से कोई मिसाइल आता है तो S-400 उसको हवा में तबाह कर देता है। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में उनका कहना यह है कि सऊदी अरब ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम लिया है लेकिन वो काम नहीं करता। कई दफ़ा हौसी बागियों का निशाना जाकर उनकी इंस्टॉलेशन बन सकती है। इसीलिए तो पुतिन ने कहा था सऊदी अरब को कि आप अगर S-400 लिया होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता जब खास तौर पर सऊदी अरामको की इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला हुआ। उसके बाद सऊदी अरब इस वक्त सीक्रेटली बातचीत कर रहा है रशिया के साथ कि आप हमें S-400 दें, लेकिन अमेरिका की नाराजगी की वजह से वो मामला आगे नहीं बढ़ रहे। इवन अमेरिका ने यहां तक ऑफर की कि F-16 के हवाले से लॉकहीड मार्टिन का जो पूरा सेटअप है, वो मैन्युफैक्चरिंग है, वो हम इंडिया मुंतकिल करते हैं। उसके अलावा इन्होंने P-8 खास तौर पर इंडिया को दिया ताकि वो कैपेबिलिटी अपनी बढ़ाए। इसके अलावा आप जानते हैं F-15, F-16, F-18 और इस तरह के बेशुमार, इवन के C-17 जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट है वो भी दिया। AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, ये तमाम की तमाम चीज़ें इस वक्त मिलती हैं इंडिया को। कि जहाँ तक F-35 का ताल्लुक है तो एक चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, अगर इंडिया पूरी तरह एक एक चीज़ खास तौर पर छोड़ता है अमेरिका के हवाले से तो फिर F-35 की बात हो सकती है। वरना लॉकहीड मार्टिन और इंडिया ऑलरेडी कह चुका है कि अभी आप इतने कैपेबल नहीं हुए कि हम आपको F-35 दे सकें और आप इनको यूज़ कर सकें। प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि अगर S-400 लेते हैं तो उसकी मेंटेनेंस के लिए, जिस तरह मिसाल के तौर पर हम F-16 लेते हैं या हम कुछ भी लेते हैं, तो इसकी मेंटेनेंस के लिए हमें लॉकहीड मार्टिन या अमेरिका के पास जाना पड़ेगा। इसी तरह S-400 के मामले के ऊपर आप समझ लें कि S-400 को अगर इंडिया लेता है तो रशियन टेक्नीशियन उसको पूरी तरह मेंटेन करेंगे। उनके एडवांस रेडार सिस्टम पूरी तरह अमेरिका के जितने भी सिस्टम्स हैं वो इस खत्ते के अंदर जो मॉनी होते चलेंगे उनको भी मॉनिटर करेंगे। अब मिसाल के तौर पर राजस्थान की साइड से ये लगा देते हैं कराची को या गवादर की साइड को कुछ हिस्सा कवर करने के लिए, तो वहां पर इंडो पैसिफिक में अमेरिकी जितने भी आकर करेंगे वो तमाम के तमाम उसकी इंफॉर्मेशन रशिया के पास जाएगी। अब कश्मीर की साइड से आप देख लें, ये गिलगित बल्तिस्तान को कवर करना चाहते हैं, एक एक चीज़ पाकिस्तान की मूवमेंट। अब ये असल में चाह रहे थे कि जो 27 फरवरी है वो दोबारा रिपीट ना हो। 27 फरवरी के हवाले से इन्होंने असल में US इंटेलिजेंस एजेंसी की जो रिपोर्ट है उसके बाद ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि इन्होंने पाकिस्तान पर करना है हमला। इनको पता है पाकिस्तान ने जवाब देना है। जब पाकिस्तान जवाब देगा तो हमारे पास सिस्टम ऐसे लगे होने चाहिए कि हम उनको उन्हीं की, खास तौर पर वो अपनी एयर स्पेस के अंदर हो तो हमें पता चल जाए। क्योंकि हालिया पाकिस्तान ने जो 27 फरवरी को काम किया था, हम उनकी एयर स्पेस पूरी तरह आगे तक चले गए थे कश्मीर में, जो मकबूजा कश्मीर की साइड है, और इनको पता ही नहीं चला था, ये चेक ही नहीं कर पाए, इनकी कैपेबिलिटी नहीं थी। अब ये चाह रहे हैं कि खास तौर पर जरा सा करीब भी है, अगर पाकिस्तान अपनी रेंज के अंदर भी है तो हमें S-400 के जरिए पता चल जाए, हमारे मिसाइल एक्टिव हो जाए। देखिए एक अच्छी बात है कि अगर 5 सिस्टम लगते हैं तो 100 से ज़ायद जहाज, मिसाइल और तमाम चीज़ें रेंज में आ जाएगी। लेकिन उसके बाद एक चीज़ इंडिया को खा रही है, जो अमेरिका उनको कह रहा है कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, अपनी कोई भी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन आपके मुल्क में इंस्टॉल नहीं कर सकते S-400 की वजह से, क्योंकि तमाम का तमाम डाटा रशिया के पास जाएगा, रशिया से चाइना और चाइना से आगे पाकिस्तान के पास जाएगा। हमारी सारी लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी, हमारी तमाम चीज़ें ये कंप्रोमाइज़ होंगी। आप इस वक्त ये सोच रहे हैं कि हम लाहौर से लेकर, कराची से लेकर, पंजाब से लेकर गिलगित बल्तिस्तान, सियालकोट, कश्मीर, एक एक चीज़ को हम पाकिस्तान की रेंज को अपने खत्ते के अंदर मॉनिटर करेंगे और पाकिस्तान की एक एक चाल पर नज़र रखेंगे। ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त तो नज़र आती है, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, फिर अमेरिका इसमें आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि ख़ास तौर पर क्वाड के हवाले से जो जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने मिलकर काम करना है, ये तमाम चीज़ें फिर इस वक्त रशिया, चाइना और पाकिस्तान की रेंज में आ जाएंगी थ्रू S-400। लिहाजा आप इनको अगर छोड़ते हैं तो हम आगे चलते हैं, अगर नहीं आप करते तो फिर इस पूरी सूरत हाल के अंदर अमेरिका कतई मदद नहीं करेगा। और इसके बाद रशिया ने असल में अमेरिका को और इंडिया को पैगाम ये दिया था कि अगर आप वाशिंगटन और इंडिया करीब जाते हैं तो हमारे पास एक बेहतरीन ऑप्शन है और वो है पाकिस्तान। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।